नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैजिकल मैथ्स के इस नए एपिसोड। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने अगले वीडियो को, यानी कि 10th क्लास के त्रिभुज चैप्टर में 6.3 के सभी क्वेश्चन को बारीकी से आराम से समझेंगे। दोस्तों इससे पहले के वीडियोज में आप लोग क्लियर समझ चुके होंगे कि आखिर दो आकृति समरूप कब होते हैं, खासकर दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं। दोस्तों दो त्रिभुज के समरूप होने का नियम है कि उसके तीनों कोण बराबर हो और उसके सभी भुजा समान अनुपात में हो। दोस्तों लेकिन जब इस नियम पे गहराई से अध्ययन किया गया तो पता चला कि कुछ कसौटियां ऐसी है जिस पर दो त्रिभुज समरूप हो सकते हैं। कसौटियां का मतलब शर्त, मतलब अगर दो त्रिभुज को समरूप होना है सर, तो कुछ कसौटियों को फॉलो करके वो दोनों त्रिभुज समरूप हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उसमें दोनों नियम अलाउड हो, जैसे कि उसके भुजा भी समान अनुपात में हो और उसके कोण भी बराबर हो। अच्छा, उस कसौटियों को हम लोग आराम से समझते हैं। बेसिकली समरूपता की 3 कसौटियां है, उसको थोड़ा देख लेते हैं और उसी पर आधारित सभी प्रश्न 6.3 में आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों कसौटी पहला है SSS, इसका नाम है SSS। शिव शंकर सत्य इसका नाम नहीं है, इसका नाम साइड होता है। दोस्तों साइड का मतलब भुजा, साइड मतलब भुजा होता है। ये समरूपता की कसौटी है। किसकी कसौटी है? तो भैया आपसे पूछेगा कि SSS समरूपता कसौटी आखिर हुआ क्या सर? तो सर अगर किसी एक त्रिभुज का तीनों भुजा, जिसे एक त्रिभुज आपका ABC है, एक त्रिभुज है PQR, अगर एक त्रिभुज का तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के समान अनुपात में हो, वही वाला नियम, मतलब कि इसका एक भुजा AB से अगर इसका एक भुजा को भगा दें PQ, तो दूसरा भुजा को भी जब दूसरा भुजा से भगा देंगे और तीसरा भुजा को भी जब तीसरा भुजा से भगा देंगे तो बराबर होना चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं कि समान अनुपात में है। अगर किसी त्रिभुज में आप ये देख लेते हैं कि तीनों भुजा समान अनुपात में है, तो आपको कोण देखने की आवश्यकता नहीं है, वे दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अब पूछेगा कि ये जो आप समरूप बोल दिए दो त्रिभुज को, किस कसौटी पर समरूप बोल दिए? तो आप कहिएगा सर हम SSS कसौटी पर दोनों त्रिभुज को क्या बोल दिए? समरूप बोल दिए। तो अगर किसी त्रिभुज के भुजा समान अनुपात में हो, दो त्रिभुज के भुजा, तो उसको हम लोग SSS समरूपता कसौटी से समरूप मानते हैं और दुनिया मानती है। सर कसौटी नंबर 2, इसका नाम है AA। इसको हम लोग शॉर्टकट में अल्लू अर्जुन समरूपता कसौटी भी कहते हैं। हालांकि AA का मतलब एंगल यानी कि कोण होता है। यानी अब सर बोलिएगा कि दुएगो कोण का किस्सा हुआ। हाँ तो सर समझते हैं। मान लीजिए ये ABC त्रिभुज का एगो कोण है 60 डिग्री और इसका भी एगो कोण है 60 डिग्री। इसका दूसरा कोण है 80 डिग्री, इसका भी दूसरा कोण है 80 डिग्री। तो सर मात्र दुए ठो कोण को देखना है। अगर ये 60 है और ये 60 है तो बराबर हो गया, ये 80 है और ये 80 है तो बराबर हो गया। तो सर दो कोण बराबर हुआ तो सीधे आप वो दोनों त्रिभुज को समरूप कह दीजिएगा, ना कि आपको भुजा के बारे में सोचना है, ना कि आपको तीसरा कोण के बारे में सोचना है। तो सर आप लोग पूछ सकते हैं कि ऐसा कैसे सर, कम से कम तीनों कोण तो दिखाइए। तो एक बात क्या है सर कि अगर दो कोण बराबर हो गया ना, तो तीसरा कोण का नना को बराबर होना पड़ेगा। अब नना हो लेकिन कोण को तो होना पड़ेगा बराबर। जैसे एग्जांपल के लिए आप ही समझिए 80 60, एक त्रिभुज का तीनों कोण मिलकर तो 180 डिग्री होता है, जिसमें 80 ई ले लिया, 60 ही ले लिया, 140 हो गया। सर ई कितना बचा? 40 डिग्री। निश्चित बात है यहाँ भी 80 और 60 140 हो गया, तो यहाँ भी बचा 40, तो ऑटोमेटिक तीसरा कोण बराबर हो गया ना। इसीलिए हम लोग दो कोण को ही देखते हैं। यानी अगर किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो उसको हम लोग AA समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज को समरूप कह देंगे, ना कि हमको किसी भुजा के बारे में सोचना है, किसी भुजा के बारे में नहीं सोचना। सिर्फ दो कोण बराबर हो गया तो दोनों त्रिभुज हो गया समरूप। आप इसको अल्लू अर्जुन समरूपता कसौटी भी याद रख सकते हैं। सर तीसरा समरूपता कसौटी देखिएगा, एक समरूपता कसौटी SSS हुआ, एक समरूपता कसौटी AA हुआ और तीसरा तीनों समरूपता कसौटी है। बेसिकली तीसरा है SAS। अरे ये क्या हो गया? सास बहू? नहीं सर, SAS का मतलब होता है साइड एंगल साइड,
मतलब दोनों बगल साइड, बीच में एंगल फंस गया, मतलब दोनों बगल भुजा होना चाहिए और बीच में कोण। इसका मतलब सर एस 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 वाला में भुजा समान अनुपात में होता था और ए वाला में कोण। एस समरूपता कसौटी कहता है कि अगर किसी त्रिभुज का दो ठो भुजा दिया रहे, दो ठो भुजा, बेसी नहीं मांग रहे हैं, इसमें तो 3 गो मांग रहा था, इसमें 2 ठो मांग रहा है। जैसे ये 5 दे दिया, ये 6 दे दिया, ये 10 दे दिया और ये 12 दे दिया, और वो दोनों भुजा समान अनुपात में भी हो। अच्छा सर देख लेते हैं 5/10 अनुपात, देख लेते हैं 5/10 बराबर 6/12 होता है कि नहीं। 5 1 का 5, 5 2 10, 6 1 का 6, 6 2 12 हो गया सर बराबर, यानी दो भुजा समान अनुपात में है तो है। और वही दोनों भुजा के बीच वाला कोण भी बराबर हो, जैसे ई 40 डिग्री हो और ई भी 40 डिग्री हो जाए, तो हम लोग को ऐसा नहीं है कि 3 गो भुजा देखना पड़ेगा, 2 ठो कोण देखना पड़ेगा। अगर 2 ठो भुजा और उसके बीच का कोण, 2 गो भुजा समान अनुपात में हो और उसके बीच का कोण बराबर हो, तो हम लोग SAS समरूपता कसौटी से, SAS समरूपता कसौटी से उन दोनों त्रिभुज को क्या घोषित कर देंगे, समरूप घोषित कर देंगे। तो सर दो त्रिभुज के समरूप होने की कितने शर्तें हैं? तो बेसिकली जब शुरू में पढ़े थे तो हम लोग 2 शर्त की, तीनों कोण भी बराबर हो और तीनों भुजा भी समान अनुपात में हो। लेकिन अब जब अध्ययन किया गया तो ये पता चला कि अगर तीनों कोण बराबर होता है ना तो भुजा ऑटोमेटिक समान अनुपात में हो जाता है, देखना नहीं पड़ता है। या अगर भुजा समान अनुपात में हो तो कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, या मान लीजिए। तो इसके आधार पर 3 गो समरूपता की कसौटी बनाई गई। सर क्या क्या कसौटी बनाई गई? तो पहला समरूपता कसौटी SSS बनाया गया, जिसका मतलब होता है साइड साइड साइड। इसमें अगर एक त्रिभुज का तीनों भुजा, 3 बार S है तो तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के समान अनुपात में हो तो उसको हम लोग समरूपता कह देते हैं, दोनों त्रिभुज। दूसरा नियम लगा AA अल्लू अर्जुन वाला नियम। इसमें कहता है कि अगर त्रिभुज का 2 कोण और दूसरा त्रिभुज का 2 कोण के बराबर हो दोनों, तो उसको हम दोनों त्रिभुज को समरूप घोषित कर देंगे AA समरूपता कसौटी से। और तीसरा नियम सर लगा सांस वाला, SAS साइड एंगल साइड, जिसमें दोनों भुजा समान अनुपात में हो और उसके बीच का कोण बराबर हो तो उसको हम लोग कह देंगे समरूप त्रिभुज। तो आइए दोस्तों इन तीनों समरूपता कसौटी के बदौलत हम लोग 6.3 के सभी प्रश्नों को आसानी से अपने अंदर समाहित करते हैं और समझते हैं। सर पहला वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, कहता है कि आपके सामने 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2-2 गो सब में त्रिभुज दिया गया है। आपको ये बताना है कि क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, और अगर समरूप हैं तो कौन से कसौटी पर समरूप हैं। अभी हम लोग 3 गो कसौटी समझे तो उन कसौटियों को भी लिखना है। तो सर पहला प्रश्न यहां देखिए, एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है PQR। हम लोग देखते हैं कि ABC का भी तीनों कोण दिया है और PQR का भी तीनों कोण दिया है, और आपको ताज्जुब नहीं होगा कि इसका भी तीनों कोण देखिए 60 60, 80 80, 40 40 तीनों कोण बराबर होगा। तो हम लोग तो तुरंत ही वाला नियम पढ़े हैं कि अगर किसी एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। हालांकि हम लोग तो 2 कोण में खुश हैं, वो बेचारा तीसरा कोण भी दे दिया था और वो उत्तम। तो बताइए ये दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं? तो ये दोनों त्रिभुज बिल्कुल समरूप है। अगर पूछेगा किस समरूपता कसौटी से है तो बताइए किस समरूपता कसौटी से है? AA यानी अल्लू अर्जुन, एंगल एंगल कोण कोण वाला। तो लिखते हैं सर कि त्रिभुज ABC समरूप है सर किसके? त्रिभुज PQR के। किस कसौटी से? तो अल्लू अर्जुन समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। ठीक है सर। दूसरा प्रश्न को सर देखिएगा, बिल्कुल हल्का प्रश्न है, हवा में उड़ा दीजिएगा। यही प्रश्न को देखिए सर, इसमें कोण दिया है तो कहिएगा नहीं सर इसमें कोण नहीं दिया है। तो क्या दिया है सर? इसमें भुजा दिया है। ठीक है, तो कितना कितना दिया है भुजा? बोला एक भुजा 2 है, ठीक है, आधा है 3 है, इधर भी 4 है, 5 है, 6 है। तो हम लोग एडजस्टमेंट के हिसाब से बैठाएंगे कि 2 को भगा करेंगे 4 से, आधा को 5 से। हालांकि जब अगर इसका 2 ले लिए तो जरूरी नहीं है इसका पूरब बगल है तो पूरब बगल ही लेना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हालांकि अगर 2 के साथ आप 4 को ले लिए हैं और 2 के बाद आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो 4 के बाद भी क्लॉकवाइज घूमना है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज अनुपात चेक करना है सर बराबर। दूसरा 2 के नीचे आएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, 2 के नीचे 2.5
बटा इधर 4 के ऊपर में देखते हैं 5 बराबर इधर 3 है इधर 6 है 3/6 कटाते हैं सर 2 1 का 2 2 दूना 4 अढ़ाई का अढ़ाई अढ़ाई दूना 5 3 1 का 3 3 दूना 6 सब 1/2 निकल गया। इसका क्या मतलब हुआ सर? तीनों भुजा समान अनुपात में है तो दोनों त्रिभुज समरूप हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ सर। आप हमको इतना तो बता दीजिए कौन समरूपता कसौटी से हुआ? तो वही एस 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 शिव शंकर सत्यवाला। ठीक है, तो लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर का। अगर पूछेगा कौन कसौटी से, हालांकि पूछिए रहा है, तो लिख दीजिएगा एस 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 समरूपता कसौटी से। सिंपल। सब तीसरा प्रश्न देखिए कितना खुआ है। प्रश्न को देखिएगा, कहता यहां एगो त्रिभुज दिया है एल एम पी, बहुत सुंदर सर। एगो त्रिभुज दिया है डी ई एफ, पूछ रहा है दोनों समरूप है कि नहीं। हम लोग देखते हैं हम लोग को क्या दिया हुआ है, तो हम लोग को यहाँ पे कोण ने दिया है, खाली भुजा दिया है, तो भुजा को समान अनुपात में करते हैं। सर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप दो को 4 से भगा दे रहे हैं, ठीक है, तो 2 भागा कितना हो गया 4, तो 2 के ऐसे एंटी क्लॉक घूम रहे हैं, 2 से 3 पर गए तो इधर भी 4 से 5 पे आना होगा, इधर आप 3 से 2.7 पे गए, इधर भी आना होगा 2.7/6। तो देखिए यहाँ पे 2 1 का 2 2 दूना 4 3 5 तो कटबो न करेगा, 2.7 2 नहीं कटेगा, यहाँ 1/2 पूरा पूरी कट गया। तो क्या इसके भुजा समान अनुपात में है? तो कहिएगा सर नहीं है, तो ये क्या नहीं होगा समरूप? बिल्कुल नहीं होगा। इसमें सोचने का क्या बात है? तो लिखिएगा त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं होगा सर, कुछ न हो जाए, न होगा समरूप। आगे तो इस त्रिभुज में सर भुजा दिया है 2.5, तो 2.5 बटा यहां आ गया 5 बराबर इसका भुजा दिया है 5 बटा इसका 10, अढ़ाई का अढ़ाई दूना 5 5 1 का 5 5 9 10 1/2 1/2। हाय, भुजा तो समान अनुपात में है सर, तो अच्छी बात है। कोण देखिए, ये दोनों भुजा के बीच का कोण 70, ये दोनों भुजा के बीच का कोण 70, कोण भी बराबर है, तो वही एस ए एस समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। देखिए दोनों बगल भुजा दिया हुआ है समान अनुपात में और बीच में कोण बराबर है, तो सर ये हो गया समरूप। पांचवा नंबर क्या दिया हुआ है? दो त्रिभुज दिया है डी ई एफ और पी क्यू आर, दो त्रिभुज सर दिया हुआ है डी ई एफ और पी क्यू आर। इसमें सर एक कोण दिया है 80, एक कोण 70, इसका भी एक 80 और एक 30। हाँ सर, ये तो नहीं हुआ समरूप क्योंकि इसका कोण बराबर नहीं है। तो अभी रुको जरा, सब्र करो, आगे आगे देखिए। अभी दूसरे कोण न देखे हैं, तीसरा कोण आप अपना बुद्धि से निकाल सकते हैं क्या? तो कहिएगा हाँ सर निकाल सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है सर? 180, ये 80 हो गया, 70 हो गया, 150, ये कितना बचा सर? 30, ये 80 है, 30 110, ये कितना बचा? 70। अब देखिए, अब मिलाइए 80 80 70 70 30 30 नहीं हुआ बराबर। हाँ सर, ये तो दिखिए नहीं रहा था लेकिन बराबर है। अगर किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर हो क्या होता है? समरूप। तो अल्लू अर्जुन समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। तो सर आसानी से समझ गए ना, 3 गो समरूपता कसौटी है, एस 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 भुजा भुजा भुजा, एस ए एस भुजा कोण भुजा, और ए ए यानी एंगल एंगल कौन कौन। ठीक है सर, तो अब हम लोग दूसरे प्रश्न को आसानी से समझते हैं। देखिएगा आराम से, कहता है कि त्रिभुज ओडीसी और त्रिभुज ओबीए समरूप है। इस सांप वाला चिन्ह समरूप का होता है। तो यहां देख लेते हैं, त्रिभुज ओडीसी ई वाला ऊपर वाला त्रिभुज हो गया और त्रिभुज ओबीए ये नीचे वाला त्रिभुज हो गया। ये दोनों त्रिभुज क्या? समरूप। समरूप दे दिया तो आप भीतर भीतर सोच लीजिए कि समरूप है तो तीनों कोण भी बराबर होगा, और समरूप है तो भुजा भी समान अनुपात में होगा। और सर कहता है कि अगर कोण बीओसी 125 डिग्री है, ये कोण दिया है 125 डिग्री, और सीडीओ 70 डिग्री है, सीडीओ यहाँ 70 डिग्री दिया है, तो आप 3 ठो कोण सर निकाल के हमको बता दीजिए। कोण डीओसी बताइए, कोण डीसीओ बताइए, और कोण ओएबी बताइए। आराम से बताते हैं सर। नॉर्मल देखिए, तो हम लोग जानते हैं किसी एक भुजा का टोटल एक बगल का कोण 180 डिग्री होता है, इसको हम लोग रैखिक युग्म कहते हैं। यहां देखिए, यहां एक सीधा रेखा खींचा हुआ है ना, एक सीधा रेखा, इससे देखिए डीबी, ठीक है, तो ये टोटल कोण एक बगल का कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यहां से यहां तक 125 छेद लिया है, तो बताइए इधर कितना हो गया? 55 हो गया ना। ठीक है, यहां से टोटल कोण 180 डिग्री होता है, इतना दूर 125 है, तो इतना दूर कितना बच गया? 55 बच गया। अब ये 55 हो गया, त्रिभुज का तीनों कोण मिलकर 180 डिग्री होता है, ये 70 है, ये 55 है, तो निकल जाएगा। आराम से थोड़ा प्रोसेस को फॉलो करके लिखेंगे कैसे, वो इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग लिखिएगा सर पहले कि चूंकि डीओबी एक सीधी रेखा है, चूंकि डीओबी एक सीधी या सरल रेखा है, सरल रेखा है,
इसका मतलब है कि ई वाला कोण लाल वाला और ई काला वाला कोण दोनों मिलकर 180 डिग्री होगा टोटल कोण। लेकिन कोण डीओसी, इसलिए कोण डीओसी प्लस कोण सीओबी, कोण सीओबी, डीओसी और सीओबी ये दोनों मिलकर कितना पूरा आएगा 180 डिग्री। ये दोनों मिलकर पूरा देगा सर 180 डिग्री। खूबसूरत सा बात है। अब कहता है कि इसमें आपका सीओबी तो पता है 125, तो कोई डीओसी को डीओसी रहने दीजिए, सीओबी को लिखते हैं 125 बराबर उधर हो गया 180। सर प्लस वाला जब ऊपर फंसता है तो माइनस बन जाता है, इधर बच गया डीओसी, कोई डीओसी बराबर 180 घटा 125 बराबर हो गया 55 डिग्री। तो पहला निकल गया अपना 55 डिग्री, टेंशन फ्री। सर दूसरा कहता है डीसीओ, डीसीओ कहां है भैया खोजने निकले, डीसीओ है कोना वाला कोण है। अब देखिए ये तो 55 निकल गया सर। अब ई त्रिभुज का तीनों कोण मिलके कितना होता है 180 डिग्री। इसमें दो ठो कोण पता है, तीसरा पता चल जाएगा। लिखते हैं हम सिंपल सा त्रिभुज डीसीओ में तीनों कोण का जोड़ के 180 डिग्री होता है। ई कोण जोड़ ई कोण जोड़ ई कोण बराबर 180 डिग्री। तीनों कोण का नाम लिखते हैं सर, कोण सीडीओ, कोण सीडीओ प्लस कोण डीओसी प्लस कोण ओसीडी बराबर होना चाहिए 180 डिग्री। कोण सीडीओ दिया है 70, कोण डीओसी अभी तटका तटकी निकाले 55, कोण ओसीडी को ओसीडी रहने दीजिए, इधर लिख दीजिए 180 डिग्री। सर 70 और 55 को जोड़ेंगे तो 125 डिग्री प्लस कोण ओसीडी बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। तो कोण ओसीडी बराबर 125 उबगल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 घटा 125 बराबर ई भी निकल गया 55 डिग्री। सर ये कोण बोला भाई कोण 55, दूसरा क्वेश्चन भी बन गया। सर ये सब क्वेश्चन तो मन में बन जाता है ना, लेकिन हाँ आप एग्जाम में लिखिएगा तो आपको थोड़ा प्रोसेस से लिखना पड़ेगा ताकि जो चेक करने वाला है उसको भी समझ में आए। एग्जाम में तो आप इन्हें बता सकते हैं 55 है हो 55 हो गया, लो भाई हो गया, तो वहां लिखना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा लिख के आप लोग को दिखा रहे। सर और एगो कौन बोलता ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी हाई ई नीचल का कौन। सर एक तो बात बताइए, तो बोला था ना कि ऊपर का त्रिभुज नीचल का त्रिभुज दोनों क्या है समरूप है, समरूप है तो सब कोण बराबर, ठीक है समरूप है तो सब कोण बराबर होगा। त्रिभुज डीओसी, त्रिभुज डीओसी समरूप है त्रिभुज ओ ए बी के, इसीलिए कोण डीसीओ है कोण वाला कोण बराबर होगा कोण ओ ए बी। डीसीओ तो दिया है अभी 55 निकला, इसलिए कोण ओ ए डी, ओ ए बी, इसीलिए कोण ओ ए बी है वाला कोण भी कितना हो गया 55 डिग्री। तीनों का आंसर 55 55 55 हो गया सोल्व। सर आइए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न में कहता है कि समलंब एबीसीडी में AB समांतर DC दिया है। सर समलंब का मतलब ये होता है जिसका दो भुजा समांतर हो और दो भुजा असमांतर हो। समांतर भुजा है इसका AB और DC, तो ये को समलंब हम बना लिए हैं जिसमें AB भुजा और DC भुजा दोनों समांतर है, तथा विकर्ण AC और BD O पर काटते हैं। तो दो विकर्ण कोना कोनी वाला विकर्ण बोलते हैं, AC एगो विकर्ण है, एगो विकर्ण BD है जो कहां पर काटता है O पर। समरूपता कसौटी का प्रयोग करके ही बताइए कि OA बटे OC, OA बटे OC, OA बटे OC बराबर होगा OB बटे OD। सर ठीक है, समरूपता कसौटी का प्रयोग करके ही उसको बताना है। सर नॉर्मली देखिए हम लोग देखते हैं एगो ई त्रिभुज है, एगो ई त्रिभुज है, दो त्रिभुज है ना, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज को समरूप कर देते हैं, समरूपता कसौटी का प्रयोग हो जाएगा उसके हिसाब। हम लोग लिखते हैं सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है सर, OA बटे OC बराबर होगा OB बटे OD। ठीक है सर, अब दो त्रिभुज लेते हैं, दोनों त्रिभुज को कंपेयर करते हैं। एगो त्रिभुज सर ले लेना है आपको AOB, तो लिखिएगा प्रमाण देके यहां प्रमाण दे दीजिएगा, त्रिभुज DOC में, त्रिभुज AOB और DOC में, ये दोनों त्रिभुज में देखिए सर दो त्रिभुज समरूप कब होता है, तीन गो कसौटी है, तो हम लोग को कौन एगो कसौटी खोजना है। सर यहां देखते हैं ये दोनों भुजा जो है, ये त्रिभुज को देखना है AOB को और ये त्रिभुज को देखना है DOC को। यहाँ दो भुजा देखिए सर, AB भुजा और DC दोनों भुजा क्या है सर समांतर। समांतर भुजा को है सर तिर्यक रेखा काट रहा है, काट रहा है ना, तो एक बारे में पढ़े होंगे सर, ई कोण बराबर होगा ई कोण, श्योर है। अब ये बगल भी देख सर, इस बगल में देखते हैं दो त्रिभुज, सर इस बगल भी देखते हैं दो रेखा समांतर है, वो तिर्यक रेखा AC काट रहा है, तो यहाँ ई कोण और ई कोण बराबर हो गया। त्रिभुज का दो ठो कोण बराबर हो गया, अल्लू अर्जुन वाला नियम पकड़ के लाएंगे, दोनों को समरूप कर लेंगे। AB समांतर DC
ए बी समांतर डीसी है, इसीलिए कोण ओ ए बी, ई कोण का लिख रहे हैं, बराबर होगा ई कोण के ओ सी डी। ओ सी डी यहां कोष्ट में लिख दीजिएगा सर, एकांतर कोण है इसीलिए बराबर लिखे हैं, मनमानी नहीं किए हैं। फिर लिखते हैं कोण ए बी ओ है कोण अवला कोण, बराबर होगा ई कोण अवला कोण ओ डी सी। ओ डी सी यहां भी एकांतर कोण है सर, इसीलिए बराबर लिखे हैं को छटपट में। अब दो कोण बराबर हुआ, तीसरा कोण का जरूरी होना है, सीधे लिखते हैं हम लोग अल्लू अर्जुन ए समरूपता कसौटी से। समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी हमको बोला था कि दो कोण सर बराबर होगा, दोनों त्रिभुज को समरूप लिख दीजिएगा, तो लिख देते हैं। इसलिए त्रिभुज ए ओ बी सर समरूप हो गया त्रिभुज डी ओ सी का। अब दो त्रिभुज समरूप होता है तो हमारा हाथ खुल जाता है, मुंह पे मुस्कान आ जाता है, कहता है कि दो त्रिभुज अगर समरूप हो तो उसके भुजा समान अनुपात में होते हैं। तो ठीक है सर, इसका एक भुजा ओ ए और इसका भुजा, इस त्रिभुज का भुजा ओ सी, ये दोनों त्रिभुज समरूप है ना, तो भुजा तो समान अनुपात में होगा, तो इसका भुजा लेते हैं ओ ए, बट इसका भुजा लेते हैं ओ सी, बराबर नहीं होगा इसका भुजा ओ डी और इसका भुजा ओ बी बट ओ डी। सर यही प्रूफ करना था, हालांकि तीसरा भुजा का भी समान होगा, ऐसे ए बी बट डी सी, ये भी समान अनुपात में होगा, लेकिन उसका जरूरी नहीं है, हमको यही सिद्ध करना था। ये हो गया सर आपका प्रूव्ड। कहानी बिल्कुल आसान है सर, खुआ की तरह समझ जाइएगा तुरंत।